हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए थे प्रीलिम्स के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक देखा है। फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट वीडियो में क्या था, बिहार का इंट्रोडक्शन था, जो कॉमन नॉलेज बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन जिससे। ठीक है। सेकेंड हम लोग देखे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार का फिजिकल डिवीजन देखे थे, उसका भौतिक विभाजन देखे थे बिहार का। ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे वो आज हमारा टॉपिक है रिवर सिस्टम इन बिहार, या ड्रेनेज या रिवर सिस्टम इन बिहार, बिहार की नदियाँ। ठीक, बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नदी बहती है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रेनेज या रिवर सिस्टम क्या होता है। किसी भी पार्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन में, कोई पार्टिकुलर एरिया है, ड्रेनेज बेसिन है, उसमें जो रिवर या स्ट्रीम फ्लो करता है और एक पैटर्न वो बनाता है, उसी को हम लोग ड्रेनेज या रिवर सिस्टम कहते हैं। और बिहार का सेकंड पॉइंट है कि बिहार में जो एक स्ट्राइकिंग फीचर है रिवर सिस्टम का, एक इम्पोर्टेंट फीचर है, उसमें क्या है कि रोल ऑफ गंगा डोमिनेंट है, मतलब गंगा नदी एक इम्पोर्टेंट नदी है बिहार में। ठीक। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, थर्ड में कहता है रिवर ऑफ गंगा फ्लो थ्रू एलोवियल डिपोजिट, स्लोप इज वेरी स्मॉल, फॉर्मिंग वाइड फ्लड प्लेन्स, कैचमेंट एरिया ऑफ दीज रिवर्स आर लार्ज। स्लोप जो है बहुत स्मॉल है, और जो फ्लो करता है ये नदी एलोवियल डिपोजिट में करता है, मतलब यहाँ पे कोई पहाड़ या प्लेट्यू नहीं है जहाँ पे रिवर फ्लो करता है, एलोवियल डिपोजिट में फ्लो करता है। ठीक। और स्लोप बहुत स्मॉल है, स्लोप मीन्स ढलान, ढलान बहुत कम है, और इसमें फॉर्मिंग वाइड फ्लड प्लेन, ये मतलब फ्लड बहुत बहुत वाइड एरिया है, एक बहुत अच्छे खासे एरिया में फ्लड फ्लड आता है, तो फ्लड प्लेन फॉर्म करता है। ठीक है। और कैचमेंट एरिया इस रिवर का लार्ज है। ठीक। रिवर्स ऑफ बिहार, देखिए बिहार में रिवर्स फ्लो करते हैं, उसके पैटर्न क्या है वो था देख लेते हैं। इन बिहार ड्रेनेज पैटर्न इज ट्रेलिस एंड डेंट्रिटिक्स होगा यहाँ पे। ठीक, क्या होगा, डेंट्रिटिक, स्पेलिंग थोड़ा गलत है। ठीक, स्पेलिंग क्या होना चाहिए, रुकिए सही कर देती हूँ स्पेलिंग। यहाँ जो होगा, यहाँ जो स्पेलिंग है DEND, DENDT, सॉरी नीचे लिखना होगा, डेंट्रिटिक, डेनरेटिक, डेंड्रेटिक। ठीक है, डेंड्रेटिक होगा। इसको अच्छे से कैसे लिखूँ, छोटा सा लिखना है, डेंड्रेटिक। मतलब क्या कि डेंड्रेटिक मतलब होता है कि ट्री के जैसा दिखता है, मतलब उसका ब्रांच जो है, ब्रांचिंग जैसा जो रिवर फ्लो होगा वो डेंड्रेटिक जो पैटर्न बनाता है उसमें, मतलब क्या रिवर के ट्री के ब्रांच के जैसा कुछ फॉर्म करता है। ठीक। तो एक है ट्रेलिस, है जो ट्रेलिस है, सेकंड जो फिगर है ये है ट्रेलिस, है ट्रेलिस, और ये देखिए ये है डेंड्रेटिक है। ठीक। तो हम लोग इसको हटा लेते हैं, कहीं इसको साइड करना चाहिए। ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, बिहार का जो फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल होगा, फिजिकल टोपोग्राफी जो लैंडस्केप का, उसके वजह से यहाँ पे दो ड्रेनेज पैटर्न है, एक है ट्रेलिस, ट्रेलिस जो ऐसा पैटर्न है, जो सेकेंड वाला पैटर्न है ये, और दूसरा है डेंड्रिटिक, मतलब ट्री की तरह, ट्री में जो ब्रांच है वैसा ही एक पैटर्न करता है। तो दो दो पैटर्न हो गया, इसको हटा देते। ठीक है। तो गंगा रिवर है बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, गंगा रिवर हम लोग अब देख रहे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे, इसमें जो ट्रिब्यूटरी है दोनों साइड से मिलते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या, सहायक नदी, गंगा का जो सहायक नदी है दोनों तरफ से ज्वाइन करता है, दोनों तरफ से उससे मिलता है। कौन कौन, देखिए एक है नॉर्थ से, जो हिमालय से जो निकलता है वो नॉर्थ से ज्वाइन करता है, मतलब हिमालय ऊपर में, नॉर्थ यहाँ पे, अब कैसे दिखाऊँ, वेट, देखें जैसे कि ये हो गया, तो ये बिहार का हो गया, नॉट एग्जैक्ट मैप है। तो बिहार में जो गंगा फ्लो करता है, तो नॉर्थ से जो मिलता है, ऐसे जो ये रिवर नॉर्थ से यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये ट्रिब्यूटरी हो गया गंगा का, तो ये इसका ओरिजिन का हिमालय, ओरिजिन हिमालय जो नेपाल में है, बिहार के बगल में, तो हिमालय से निकलता है और नॉर्थ से ज्वाइन करता है गंगा को। ठीक है। और कुछ जो है इसके रिवर साउथ से कुछ रिवर ज्वाइन करते हैं, जो कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कैमूर प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक, इसको पहले हटा दो। तो रिवर गंगा में क्या, कुछ नदी नॉर्थ से ज्वाइन करता है, तो उत्तर से कुछ गंगा में मिलती है नदी, वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। कुछ नदी जो है साउथ से, जो कि दक्षिण से गंगा में मिलती है, वो कहाँ कहाँ से वो निकलता है, कुछ नदी छोटा नागपुर प्लेटी, छोटा नागपुर पठार से, कैमूर पठार से, और अमरकंटक पठार से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स ऑफ नॉर्थ गंगा प्लेन।
मतलब नॉर्थ गंगा प्लेन की नदियाँ कौन कौन सी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नदी देखेंगे जो नॉर्थ बिहार में फ्लो करती है, नॉर्थ गंगा प्लेन में। तो देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ गंगा क्या है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी, कमला बलान और महानंदा। ठीक है, ये सब नदी जो नॉर्थ से आके उत्तर से गंगा में मिलती है। मतलब देखे थे ना अभी कि ये जो कुछ ऐसा है, तो ये हो गया बीच में गंगा नदी, और इधर से जो आके नदी मिलती है इसको नॉर्थ से। तो ये सब जो नदी है, घाघरा, सबसे पहले घाघरा मिलता है, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कोसी, कमला बलान क्या होता है, ये सब क्या डायरेक्ट नहीं मिलता, कोसी में आके मिल जाता है, फिर कोसी मिलता है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो महानंदा। ठीक है, तो ये नदी होगी। तो ये सब नदी जो इम्पोर्टेंट नदी है जो गंगा के नॉर्थ में आके मिलती है, और ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से। देखिए ये रिवर कैसे होते हैं, पेरेनियल, इसके फीचर साइड में लिखे हुए हैं राइट साइड। पेरेनियल मतलब क्या, ये पूरे साल फ्लो करती है नदी, मतलब ये नहीं कि पूरे साल कभी भी सूखती नहीं है, पूरे साल इसमें पानी रहता है। सोर्स क्या होता है, इसमें रेन से भी आता है पानी, मतलब वर्षा से भी इसमें पानी आता है, स्नो मेल्टिंग में, क्योंकि ये हिमालय से निकलता है, तो हिमालय पे जो बर्फ है वो पिघलता है, तो उससे भी पानी निकलता है, इसलिए क्या होता है ये हमेशा बहती है, कभी भी सूखती नहीं है। डिपोजिट फर्टाइल एलुवियल इन फ्लड प्लेन, और ये क्या करता है, ये एलुवियल जो फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल जो मतलब उर्वरा, जो शायद उर्वरा होता है, तो फ्लड प्लेन बनाता है। मतलब नॉर्थ की जो प्लेन होती है, जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा उर्वरा होती है। क्यों, क्योंकि ये नदी, इसी नदी की वजह से, ये नदी जहाँ जहाँ नदी फ्लो करती है, जैसे कि पता ही होगा आप लोग को कि नदी जिस एरिया से फ्लो करती है वो एरिया का जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाता है, उर्वरा हो जाता है। तो इसलिए ये नदी क्या करती है, नॉर्थ में का जो प्लेन है उसको उर्वरा बना देते हैं। डिपोजिट फर्टाइल एलोवियल इन फ्लड प्लेन। ठीक, फॉर मेंडर्स मतलब क्या होता है, कर्व्स, बहुत बैंड्स, कर्व्स, जो नदी एकदम एक लाइन में नहीं बहती है, इसके बहुत सारे मुड़ते जाते हैं, बहुत सारे रास्ता बनाते हैं। ठीक है, और कुछ नदी क्या करते हैं, अपने कोर्स भी चेंज करते हैं, मतलब अपने डायरेक्शन बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि कोसी फेमस है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा नदी है जो अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए, अपने कोर्स चेंज करने के लिए फेमस है, चेंज देयर कोर्स। तो कोसी नदी को क्या करते हैं, बिहार का सौरो ऑफ द बिहार, मतलब बिहार का शोक सॉरी, मतलब सौरो ऑफ द बिहार, कोसी नदी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये हम लोग याद रखेंगे क्या, नॉर्थ से पूछा भी जाता है गंगा की उत्तरी सहायक नदी कौन है, या नॉर्थ ट्रिब्यूटरी गंगा का कौन है। तो ये सब है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, कोसी, कमला बलान, महानंदा। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक एक देखते हैं। फर्स्ट हम लोग गंगा रिवर देखते हैं। गंगा रिवर ओरिजिन कहाँ होता है, कहाँ से निकलता है गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड में है। फ्लो कहाँ कहाँ से बहता है, उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार में आता है, बिहार के बाद कहाँ जाता है, वेस्ट बंगाल में जाता है, फिर लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और बिहार में कहाँ घुसता है, बिहार में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारी नदी को लेके कि बिहार में वो नदी कहाँ घुसती है। अगर कहीं बाहर जैसे यूपी से आ रहा है, या उत्तराखंड से, या एमपी से, या झारखंड से नदी आ रहा है, तो बिहार में कहाँ एंटर करता है, किस एरिया पे, और गंगा नदी से कहाँ मिलती है। तो अभी तो हम लोग गंगा देख रहे हैं, तो गंगा क्या है, बिहार में कहाँ घुसता है, चौसा, इंटर्स इन चौसा इन बक्सर, बक्सर में एक चौसा है जगह, वहाँ पे घुसता, चौसा का वार हुआ था हुमायूं और शेर शाह का बीच, इसी नदी के पास। ठीक है, चौसा, बक्सर में ही चौसा है वहीं पे। तो यहाँ पे क्या गंगा एंटर करती है बिहार में, फॉर्मिंग अ बाउंड्री ऑफ भोजपुर एंड सारण डिस्ट्रिक्ट, और ये क्या घुसते बाउंड्री बनाता है भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, एज रिवर अराइज फ्रॉम हिमालयज दे रिसीव वाटर बोथ फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो, हैंस देयर पेनेरिया। जैसे कि ये रिवर जो कहाँ हिमालय से निकलते हैं, इसलिए यहाँ जो इसमें जो पानी रिसीव करता है, इसमें जो पानी होता है इस नदी का, वो कहाँ आता है, रेन से भी, बरसात से भी पानी होता है, स्नो के मेल्टिंग से भी, मतलब बर्फ पिघलता है उससे भी पानी होता है, इसलिए ये रिवर पेरेनियल है, मतलब पूरे साल ये नदी बहती है। ठीक है, इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरी मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो देखते हैं। जो नॉर्थ से ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग इट फ्रॉम नॉर्थ से ज्वाइन करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि ये जो नदी फ्लो कर रही है तो ऐसे ही करता है ना, वेस्ट इधर से नदी, उत्तराखंड यूपी से आता है ना नदी, यूपी से गंगा नदी, तो इधर से जाके ईस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट नदी जा रहा है, और इसमें नॉर्थ से ज्वाइन करता है। कौन कौन नदी, कौन कौन है, कुछ नॉर्थ आर कर्मनासा नियर चौसा, घाघरा नियर पटना, गंडक सोनपुर में, बूढ़ी गंगट खगड़िया में, कोसी कुर्सेला में। ठीक है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है।
कर्मनाशा साउथ से मिलती है, नीचे से मिलती है, इसमें ऊपर दिया हुआ, ठीक है, जो कि सही नहीं है। मतलब कि फ्रॉम नॉर्थ और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कर्मनाशा है जो चौसा में मिलती है, लेकिन ये नीचे से मिलती है, साउथ से मिलती है कर्मनाशा। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंगट हो गया, कोसी, ये सब नॉर्थ से मिलती है, ठीक है। कर्मनाशा नीचे से मिलती है, मतलब कर्मनाशा किधर से मिलती है, साउथ से, ठीक है। तो ये हो गया। अब लोग एक एक रिवर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गंडक नदी है, ठीक है। तो गंडक का क्या ओरिजिन कहाँ होता है, ये एन अल्टीट्यूड ऑफ 6,620 मीटर एवं मीन सी लेवल इन द नॉर्थ ऑफ धौलागिरी इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर, मतलब नेपाल बॉर्डर में तिब्बत है, वहाँ पे धौलागिरी है, वहीं से ये रिवर निकलती है, गंडक रिवर इन द स्नोई पीक ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय से निकलती है मेनली। इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ से ओरिजिन होता है, बिहार में कहाँ एंटर करती है, और गंगा में कहाँ मिलती है, किस जगह पर, ठीक। ये 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है बस नदी के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं। इस फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 7 हिमालयन स्ट्रीम, ये क्या गंडक रिवर में क्या 7 हिमालय स्ट्रीम से बनता है। इंटर द इंडियन टेरिटरी नियर त्रिवेणी टाउन नेपाल, ये इंडिया मतलब नेपाल से निकलती है नदी, फिर जो इंडियन टेरिटरी में, इंडियन में कहाँ, बिहार में घुसता है, त्रिवेणी में। और रिवर फ्लो इन साउदर्न डायरेक्शन, और रिवर जो साउदर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब क्या नीचे आता है ऐसे, नॉर्थ से इधर नेपाल से आता है नीचे ऐसे, फिर यहाँ पे गंगा से मिल जाता है, ठीक है। फॉर्म बाउंड्री यूपी और बिहार का और यूपी का ये बाउंड्री फॉर्म करता है। तो 3-4 ऐसे नदी हैं, पूछता भी एग्जाम में कि कौन सी नदी बिहार और यूपी का बॉर्डर फॉर्म करता है। तो एक कौन सा हो गया, गंडक। ऐसे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी नदी है, ठीक। फ्लोज थ्रू, कहाँ कहाँ से फ्लो होता है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, ठीक है। इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, हम लोग कुछ को ट्रिब्यूटरी याद करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा। जैसे इसका ट्रिब्यूटरी, इसका सहायक नदी कौन कौन है, लेफ्ट से, जो लेफ्ट से मिलता है, भवासा और हरहा। ट्रिब्यूटरी फ्रॉम राइट से कौन कौन है, ककड़ा, और ये त्रिवेणी कैनाल में पानी इसका जाता है, ठीक। अब सेकेंड जो है वो हम लोग देखेंगे घाघरा और सरयू नदी। हम लोग फर्स्ट गंगा देखे थे, मतलब गंगा तो इम्पोर्टेंट नदी है, मेन हो गया, उसमें जो जो मिलती है, फर्स्ट गंडक था, अब घाघरा या सरयू नदी उसको बोलते हैं। तो ये है, ये भी क्या करता है, बिहार यूपी का बॉर्डर बनाता था। अभी तक हम लोग 2 नदी देखे हैं जो बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है। ऊपर देखे थे गंडक, और दूसरा है घाघरा या सरयू नदी। सरयू नदी इसको यूपी में कहते हैं और बिहार में इसको घाघरा बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम नम्पा इन नेपाल, कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, नेपाल में नम्पा एक जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। बिहार में गोपालगंज में घुसता है ये नदी, मतलब एंटर कहाँ करता है बिहार में, गोपालगंज में। और गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करता है, डोरीगंज, छपरा में एक जगह है डोरीगंज, वहाँ पे गंगा से मिलता है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए, ठीक है, मतलब कि हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म दोनों में ये इंपॉर्टेंट धार्मिक महत्व है इसका, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड रिवर है बूढ़ी गंडक है, कहाँ से ये निकलता है, ओरिजिन ही इसका कहाँ है, सोमेश्वर रेंज फ्रॉम चौतरवा चौर, मतलब चौतरवा चौर है, ये सोमेश्वर रेंज याद करेंगे बस, उतना कुछ बहुत डीपली नहीं देखना। नियर बिशंभरपुर इन वेस्ट चंपारण हम लोग याद करेंगे कि वेस्ट चंपारण में यही निकलता है, बिहार में ही ये निकलता है, ठीक है। बिहार में है ना वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर रेंज, हम लोग इससे पहले जो वीडियो देखे थे फिजिकल डिवीजन, उसमें हम लोग देखे थे, ठीक है। तो वहीं ये निकलता है, और बिहार में निकलता तो है ही नहीं कि कहाँ पे बिहार में घुसता है। कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, वेस्ट चंपारण से, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। गंगा को कहाँ ज्वाइन करता है, खगड़िया में। इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब इसके जो लेफ्ट में जो इसके ट्रिब्यूटरी मिलते हैं, जो नदी मिलते हैं, कौन कौन है, मसान, बलौर, पंडाई, सिकटा, तिलावे, त्यूर। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है धनौती है, कोहरा है, दंडा है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है वो बागमती रिवर है, ये भी पेरेनियल रिवर है। सब रिवर हिमालयन जो है सब पेरेनियल है, मतलब पूरे साल बहती है। ओरिजिन यहाँ कहाँ है, शिवपुरी रेंज ऑफ हिल इन नेपाल नियर काठमांडू में एक शिवपुरी रेंज है, वहाँ से निकलता है। इंटर इन सोरवटिया विलेज इन सीतामढ़ी बिहार, मतलब याद रखना है कि सीतामढ़ी में ये एंटर करता है बिहार में। सोरवटिया अगर पूछेगा तब पूछ सकता, नहीं तो जनरली नहीं पूछेगा, मेन है कि सीतामढ़ी में ये एंटर करता है बिहार में। और कोसी में ये ज्वाइन करता है, डायरेक्ट ये गंगा में नहीं मिलता है बागमती, तो याद रखेंगे बागमती जो है सॉरी कोसी में जाके मिलती है, कहाँ पे, बदला घाट एक जगह, ठीक है। टोटल लेंथ जो है इसका 589 किलोमीटर है, 589 किलोमीटर है। ट्रांसवर्स 195 इन नेपाल, और मतलब टोटल लेंथ जो है इस नदी का वो 589 है, और नेपाल में 195 किलोमीटर है, और बिहार में 394, मतलब ज़्यादा एरिया जो है बिहार में फ्लो करता है। इसका मेजर ट्रिब्यूटरी जो है लाल
लाल बाखिया लखनदरी है, लखनदई, ठीक है। लाल बाखिया और लखनदई, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है कमला बलान रिवर। ओरिजिन कहाँ से होता है याद रखेंगे, ये भी पूछता है। महाभारत रेंज है नेपाल में, सिंधुगिरी के पास, सिंधुआ गढ़ी के पास, तो वहाँ से मेन है, महाभारत रेंज से निकलता है, ठीक है। मधुबनी में ये एंटर करता है, बिहार में मधुबनी है, जयनगर के पास, वहाँ पे एंटर करता है बिहार में। स्टेट गवर्नमेंट जो इस पर कंस्ट्रक्ट किया कमला बैराज नियर जयनगर, जयनगर में कमला बैराज बनाया गया, ठीक है। ज्वाइन करे रिवर ज्वाइन करता है बागमती, जिसको बागमती रिवर का नाम ज्वाइन करे रिवर हो जाता है इधर नियर बदलाघाट में। टोटल लेंथ है, तो मतलब इसमें ये क्या करता है, कमला बलान नदी करे रिवर में ज्वाइन कर जाता है, मिल जाता है कहाँ पे, बदलाघाट में। टोटल लेंथ इस रिवर का है 328 किलोमीटर, और इसमें 208 जो है नेपाल में 208 किलोमीटर नेपाल में फ्लो करता है, और 120 किलोमीटर बिहार में। इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो है कौन कौन है, मैनावती, धौरी, सोनी, बलान एंड त्रिशूला, ठीक है। तो कमला जो मेन इसका रिवर है कमला नदी है, बलान जो इसका ट्रिब्यूटरी है, तो दोनों कभी कभी दोनों साथ में नाम लिया जाता है बहुत जगह, कमला बलान या कमला और बलान, ठीक है। सेवंथ नेक्स्ट जो रिवर है कोसी रिवर है। कोसी रिवर ओरिजिन कहाँ होता है, हिमालय में, हिमालय में एक सप्तकोश की जगह है वहाँ से, तो हिमालय से ओरिजिन करता है नेपाल में। अपर कैचमेंट रिवर का है जो नेपाल और तिब्बत में लाई करता है। हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, वो भी कोसी कैचमेंट में आता है। इसको नॉन है सप्तकोशी नेपाल, क्योंकि यहाँ पे नेपाल में कोसी को क्या किस नाम से जानते हैं, सप्तकोशी से, क्योंकि इसमें 7 अपर ट्रिब्यूटरी मतलब 7 ट्रिब्यूटरी रहता है, 7 नदी इसमें मिलती है आके, ठीक है। इंटर इंडियन टेरिटरी नियर हनुमान नगर इन नेपाल, नेपाल में एक हनुमान नगर है, वहाँ पे जाके ये इंडियन मतलब बिहार में आके मिलता है, इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। गंगा को कहाँ ज्वाइन करता है, कुर्सेला कटिहार में, तो मेन याद रखेंगे कटिहार में गंगा से मिलता है। टोटल लेंथ है बिहार में 260 किलोमीटर, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इसका है फरैनीधर, धेमनाधर, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो राइट में आके मिलती है वो बागमती, कमला बलान, भूती बलान, त्रिजुगा, ठीक है, त्रिजुगा। इंपॉर्टेंट क्या है, नोटोरियस है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स, मतलब ये अपने कोर्स चेंज करने के लिए फेमस है। ऑल्सो नॉन एज सौरभ बिहार भी इसको मतलब बिहार का शोक भी इसको कहते हैं। लास्ट जो है सबसे जो पूर्वी नदी है वो है महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा रिवर। ओरिजिन सिक्किम में ये ओरिजिन होता है, एंटर कहाँ, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पूर्णिया में ये एंटर करता है बिहार में, और उसके बाद क्या करता है, फ्लो कर जाता है वेस्ट बंगाल में, फिर चला जाता है। इसका जो अपर कोर्स है वो ईस्टवर्ड लिंग्विस्टिक बाउंड्री बनाता है बंगाली और हिंदी स्पीकिंग एरिया का, मतलब कि जो इसका ऊपर में जो कोर्स है इसका एक डायरेक्शन वो एक बाउंड्री बनाता है, एक नदी के एक साइड बंगाली लोग रहते हैं और एक साइड हिंदी स्पीकिंग एरिया वाले लोग रहते हैं जो हिंदी बोलते हैं वो, ठीक है। गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करता है, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, वहाँ मतलब ये नदी जो है बिहार में गंगा में नहीं मिलती है, ठीक है, ये बांग्लादेश में मिलती है नवाबगंज में, ठीक है। इसके जो ट्रिब्यूटरी है इसके सहायक है बालासोन है, रतवा है, कनाकई है, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साउथ बिहार का रिवर देखेंगे, क्योंकि एक मिनट देखते हैं लंबा हो गया क्या, हाँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑफ साउथ बिहार देखेंगे, ठीक। कितना है, हाँ, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर एक वीडियो हम लोग करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवर के साथ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू।